जिस मुल्क को एक्चुअली खतरा है वेस्टर्न अलायंस से वो तुर्की, जो वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा है, जो नेटो का मेंबर है, इसलिए कि वहाँ की जो पब्लिक ओपिनियन है वो वहाँ की हुकूमत की कन्फिग्रेशन में रिफ्लेक्ट हो रही है। इसी वजह से जो रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत है उसको बहुत फूंक के कदम उठाने पड़ रहे हैं। वो मसलसल बहुत सोच समझ के अपने फैसले करते हैं। वो वाशिंगटन के अंदर भी इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो अरब ममालिक में भी इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो यूरोप के अंदर भी उनकी एक टांग है, लेकिन वो मसलसल एक खतरे में है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन एनालिस्ट ये कहते हैं कि साइप्रस के बेस को इसराइली जो इस्तेमाल कर रहे हैं तुर्की को डिस्टेबलाइज करने के लिए, वहाँ पर भी जो प्रिंसिपल कॉन्फ्रंटेशन है वो उनकी मेन स्ट्रीम यूरोपियन या अमेरिकन इंटरेस्ट से नहीं है। वहाँ पर भी इसराइलीज़ को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खदशात हैं उनके, बिकॉज उनकी बॉडी पॉलिटिक्स एक किस्म की है अक पार्टी की, और वो तुर्की को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें। तो तुर्की खतरे में है। पाकिस्तान की मौजूदा जो कन्फिग्रेशन है वो ख़तरे में नहीं है, बिकॉज ये कन्फिग्रेशन उस पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसको कि अमेरिका और इसराइल जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक और बहुत अच्छी एग्जांपल जीसीसी कंट्रीज़ हैं। जीसीसी कंट्रीज़ भी एक वेस्टर्न पावर स्ट्रक्चर की एक्सटेंशन है। इसी वजह से उनके तमाम बेसेस अवेलेबल थे। ये तमाम बेसेस हमेशा से ईरान के ख़िलाफ़ जो है बनाए गए थे। बहुत से लोगों ने बड़ा इसको गलत समझा जब वो समझते हैं कि पाकिस्तान का म्यूचुअल पैक्ट इस किस्म का बेस जो है वो शायद किसी के मकसद के लिए थे। इनका तमाम मकसद जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ था, और इसी मकसद के लिए इन दी एंड ये बेसेस जो है वो सारे इस्तेमाल हुए। रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा? मुस्लिम दुनिया के अंदर मैंने पढ़ने की कोशिश की है, देखने की कोशिश की है, कहीं पर भी किसी भी किस्म का कोई मीनिंगफुल इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता कि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को मुस्लिम ममालिक की उनकी लीडरशिप जो है वो कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे कन्फ्रंट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स आपको मिलेगा और देखना पड़ेगा, आपको रूस और चीन की तरफ से मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको उसकी कोई ना कोई एक थिंकिंग नज़र आएगी कि हमने वेस्टर्न इंपीरियलिज्म की ये जो बढ़ती हुई एग्रेशन है इससे हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। इस वक्त तो टोटल डिसऑर्डर है। बहरहाल अभी यही है, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।